हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए 2024 की भर्ती का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो अब एनडीए 2024 की नई भर्ती के ऑनलाइन आवेदन यहां पर आपके भरे जाएंगे, क्योंकि एनडीए की जो वैकेंसी है वो एक साल में 2 बार आती है। तो पहली वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, उसका एग्ज़ाम, अब दूसरी भर्ती के फॉर्म आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अब इसके दोबारा फॉर्म कब आएंगे, कब इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट और आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन, हाइट, एज, सभी चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं, एनडीए के द्वारा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके दोबारा फॉर्म कब आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके फॉर्म में ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 15 मई 2024 से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 दिन बाद ही यानी कि 15 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं एनडीए 224 के लिए। तो इसीलिए आप दोबारा से अपनी एनडीए की तैयारी में जुट जाइए पूरे जोश और जुनून के साथ, जिनका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है। और दोस्तों, आपकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो 4 जून 2024 रहने वाली है। तो 4 जून तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम कब शेड्यूल किया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 सितंबर 2024 को होगा। तो 1 सितंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल रखा गया है एनडीए 224 के लिए। तो दोस्तों, एग्ज़ाम आपका टारगेट होना चाहिए, एग्ज़ाम केवल 1 सितंबर तक आपको अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है अपनी सब्जेक्ट की तैयारी में कि आपको कोई भी पीछे ना छोड़ सके, आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाओ। तो दोस्तों, इसीलिए आप अपने यहाँ पर तैयारी में जुट जाइए। यहाँ पर मैं इसकी बेस्ट बुक तैयारी कैसे करें इसकी भी वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट एज लिमिट और डेट ऑफ बर्थ। तो एज लिमिट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर 16.5 से 19.5 साल के बीच के बच्चे ही जा सकते हैं। यहाँ पर 16.5 से 19.5 साल के बीच एज लिमिट रखी जाती है। दोस्तों, इसके लिए बात करें, इस बार जो एनडीए 224 के फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच है, या फिर इन दो डेट्स को उनका जन्म हुआ है, तो वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या तो इन दो डेट को हुआ हो या फिर इन दोनों के बीच में जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। तो ये है यहाँ पर इस बार की एज लिमिट। दोस्तों, एज लिमिट के बाद यहाँ पर बात करते हैं इसकी हाइट वगैरह की। तो हाइट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सभी कैंडिडेट की हाइट कितनी रहनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर अगर आप एनडीए के द्वारा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सेम ही अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए के द्वारा, तो भी सेम हाइट आपकी रहने वाली है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एयरफोर्स में 2 तरह की वैकेंसी निकलती हैं, जीडी मतलब ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। इसके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों, बात करें एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के बारे में, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 162.5 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों की होनी चाहिए एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो ये सभी एनडीए के द्वारा ही सिलेक्शन होता है। इसमें फॉर्म भरते टाइम आपको चूज़ करना होता है कि आप किस विंग में जाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सभी चॉइस भरनी होती हैं कि फर्स्ट चॉइस आप किसे दोगे, सेकंड किसको दोगे, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो दोस्तों, ये हो गई यहाँ पर हाइट के बारे में क्राइटेरिया।
अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, आप केवल 12th में स्टडी कर रहे हो या फिर 12th पास कर ली हो, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। दोस्तों सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आर्मी विंग के लिए 12th में कोई सा भी सब्जेक्ट हो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी विंग के लिए किसी भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट हो, कॉमर्स हो, बायो हो, मैथ हो। लेकिन नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए आपके 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यही है, 12th अपीयर या 12th पास करने के बाद, या तो आप 12th में स्टडी कर रहे हो या फिर 12th पास कर ली हो, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये है इसका कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 3 दिन मुश्किल से बचे हैं, 2 या 3 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।